बच्चों, वी आर कंटिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन 10 ऑफ एक्सरसाइज 5A। यहाँ पे देखो डिटरमाइन करना है आपको। ये कुछ ऐसा पूछा है कि 2/3 ऑफ 15 पेन क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है 2/3 ऑफ 17 पेन, 15 पेन, 7 टेबल, आपको ये फ्रैक्शन को जो भी यहाँ पे नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद सिंप्लीफाई करके जो आंसर होगा उतना ही आंसर होगा। तो 2/3 ऑफ 15 पेन क्या होगा, यहाँ देखो 5 टाइम्स में कट रहा है, यानी कि 10 पेन होगा। 15 पेन का 2/3 कितना होगा, 10 पेन्स। यहाँ लिख सकते हो आप 10 पेन्स। ठीक है। देखो सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है बेटा 2/3 ऑफ 27 बॉल्स। तो वही काम करना है। 2/3 को आपको मल्टीप्लाई दे देना है 27 से। यहाँ 9 टाइम्स में गया तो 2 × 9 हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 18 बॉल्स हो गया। यानी 2/3 ऑफ 27 बॉल इज 18 बॉल्स। वैसे ही यहाँ 2/3 मल्टीप्लाई करेंगे 36 से बेटा, 3 से जब कट करेंगे इसको तो 12 टाइम्स में। ठीक है। अब फिर फर्दर 12 × 2 तो 24 बॉल्स। ठीक है। 11 नंबर देखो डिटरमाइन करना है हमको। 3/4 ऑफ 16 कप्स। 4 4 जा 16, तो 3 × 4 तो कितना हो गया, 12 कप्स। 3/4 ऑफ 16 कप्स कितना हो गया, 12 कप्स। ऐसे ही यहाँ 3/4 ऑफ 24 रैकेट्स बोला है, तो 4 से देखो कितने बार में जाएगा, 7 4 जा 28 होता है, तो 3 × 7 यानी कि 3/4 ऑफ 70 क्या बोलते हैं, 3/4 ऑफ 28 रैकेट्स कितना हो गया, 21 रैकेट्स। ये भी आ गया। अब चलो थर्ड नंबर देखो, 3/4 ऑफ 32 बुक्स। तो 3/4 × 32, 8 4 जा 32 होता है, तो 3 × 8 किए तो 8 3 जा 24 बुक्स हो गया। यानी 3/4 ऑफ 32 बुक्स इज 24 बुक्स। अब देखो वर्ड प्रॉब्लम आया है, घबराना नहीं है, पढ़ो और समझो। नीतम हैज़ 25 पेंसिल। नीतम एक लड़की है जिसके पास 25 पेंसिल है, 25 पेंसिल है, और वो फ्रैक्शन के भाषा में बोल रही है कि वो 4/5 जो है 25 पेंसिल्स का वो मीना को दे दी। तो अब पूछ रहा है आपको कि हाउ मैनी पेंसिल डज मीना गेट, जो वो अपनी दोस्त मीना को दी है। तो यहाँ तो फ्रैक्शन में बोला है, लेकिन हमको एक्चुअल यूनिट्स में चाहिए कि कितना पेंसिल उसको दे दी भाई। तो हाउ मैनी पेंसिल्स आर लेफ्ट विथ नीलम, फिर ये भी बताना है कि उसके पास कितना बचा और उसने उसको कितना दिया। तो आप सीधा समझो, 4/5 ऑफ 25 पेंसिल्स आप निकाल लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि मीना के पास कितना पेंसिल गया है। वो जो नंबर है उसको 25 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको फाइनली ये भी पता चल जाएगा कि नीलम के पास कितना बचा है। तो पहले जो करते हैं वो क्या करते हैं कि पेंसिल्स गिवन टू मीना, तो वो क्या बोलती है कि 4/5 मैंने दे दिया और मेरे पास था कितना, 25 का, तो 4/5 25 पेंसिल्स का दे दिया, 5 5 जा कट गया, 4 × 5 हुआ, यानी 20 पेंसिल्स उसने दिया। ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे पेंसिल्स लेफ्ट विथ नीलम, है ना। तो टोटल 25 था, 20 दे दी, तो उसके पास तो 5 ही पेंसिल्स ना बचा, बहुत दानी थी। तो लो 13 नंबर देखो, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस ऑन अ नंबर लाइन। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये डिवीजन परफॉर्म करना है। ठीक है। इस फ्रैक्शनल फॉर्म को आपको डिवीजन फॉर्म में लिख के डिवाइड करना है इसको। तो देखो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो पॉइंट लेंगे बेटा, तो यहाँ पे एक 0 आएगा। अब 8 3 जा 24 होगा, फिर से पॉइंट लेंगे, तो अब इतना ही तो तुमको करना है। ठीक है। एक प्लेस के डेसिमल के बाद एक प्लेस तक ही डिवाइड करना है। अब इससे क्या करेंगे, अब देखो 0.3 जो है 0.3 वो 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, सर 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, लेकिन 0 से बड़ा है ना। तो यहाँ पे हम एक नंबर लाइन बनाए। ठीक है। यहाँ पे 0 दे दिए और यहाँ 1 दे दिए। ठीक है। इतना सही हमको काम, -1 भी दिखा दिए। ठीक है। अब इसमें क्या करना है, 3/8 को हमको यहाँ पे प्लॉट करना है नंबर लाइन पे।
तो 0 और 1 के बीच में ये कहीं लाई करेगा, ये हमको समझ में आ गया, क्योंकि इसका जो वैल्यू आ रहा है वो 0.3 आएगा, 0.3 समथिंग। तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब देखो डिनोमिनेटर में कितना है, 8 ब्लॉक्स यहाँ पे हमको क्रिएट करना है। 8 ब्लॉक्स क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ 7 लाइन्स खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो 8 ब्लॉक्स क्रिएट हो गया होगा। लाइन्स पहले काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। अब ब्लॉक काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैंने 7 लाइन्स क्यों खींचने हैं आपको बोला, क्योंकि अगर आप 8 लाइन्स खींचोगे तो 9 ब्लॉक्स हो जाएगा। इसलिए जब भी डिनोमिनेटर है उसका एक कम उतना लाइन खींचो तो आपको उतना ब्लॉक्स मिल जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब इसमें क्या बोला है, 3/8, तो 3 ब्लॉक्स काउंट करो। ये एक ब्लॉक, ये 2 ब्लॉक, ये 3 ब्लॉक। जहाँ ये 3 ब्लॉक ख़त्म होता है वहीं पे हमारा आपको सर्कल कर देना है और यहीं पे लिख देना है 3/8। यही हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से और क्लियर होगा आपको। 5/9 है तो 5/9, इसको पहले हम डिवाइड दे देते हैं, तो वही पॉइंट देंगे तो यहाँ 0 आएगा। अब 9 4 जा कितना होता है 36, 9 5 जा कितना होता है 45, तो 45 दिए, तो 0.5 ये फिर से आ रहा है बेटा। क्या आ रहा है, 0.5, यानी ये 0 और 1 के बीच में होना है। ठीक है, तो मान लो 0 यहाँ है या -1 है और यहाँ 1 है। अब यहाँ देखो 9 ब्लॉक्स, तो यानी 8 स्टिक्स, 8 लाइन ड्रॉ करेंगे। 4 यहाँ ड्रॉ कर दिया, 5 6 7 8। ठीक है, अब ब्लॉक्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब 5 ब्लॉक्स है तो 1 2 3 4 5, यानी 5/9 यहाँ पे होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं ये ध्यान देना, वैसा ही है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा आपको। 4/7 बोला है। ठीक है, तो 4 को पहले 7 से डिवाइड दे देंगे, साइड में पॉइंट देंगे तो 0 आएगा। अब देखो 7 4 जा 28 होता है एंड 7 5 जा 35 होता है, तो ये 5 वाला बेस्ट सुटेबल था। फिर से देखो 0.5 आ गया। ठीक है, अब ये 0.5 कहाँ होगा, 0 और 1 के बीच में होगा कि नहीं होगा, होगा ना। ठीक है, तो यहाँ आपका 0 आ गया, यहाँ आपका 1 आ गया। ठीक है, अब ये दोनों के बीच में होगा। 7 जो है डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे हमको कितना लाइंस खींचना है, हाँ 3 लाइंस खींचना है, 7 नहीं खींचना है, नहीं तो 8 ब्लॉक्स बन जाएगा। ठीक है, एक कम खींचना है। तो देखो यहाँ देखो 7 ब्लॉक्स बना, 1 2 3 4 5 6 7 ब्लॉक्स तो बन गया सर। अब क्या करना है, 4 ब्लॉक्स काउंट करके वहाँ पे जहाँ पे 4 ब्लॉक्स एंड होगा वहाँ मार्क करके 4/7 लिख देना है, 1 2 3 4, और यहाँ पे हम लोग मार्क किए और मार्क करके यहाँ पे 4/7 लिख दिए। यही तो हो गया। चलो 2/5 है तो 2 को डिवाइड दिए 5 से बेटा, तो पॉइंट देंगे तो यहाँ 0 आएगा, 4 जा 20, यहाँ तो पूरा ही कट गया, लेकिन इसका टोटल जो क्वेश्चन आ रहा है यहाँ देखो तो अच्छे से 0.4 आ रहा है। ठीक है, टोटल जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0.4 आ रहा है। ठीक है, तो 0.4 किसके किसके बीच में लाई करेगा, 0 और 1 के, है ना। तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया बेटा। ठीक है, अब यहाँ देखो 5 ब्लॉक्स बनाना है तो हमको कितना स्टिक्स या लाइन खींचना है, 4 लाइन खींचे, देखो 1 2 3 4 5 बन गया। अब देखो 2 ब्लॉक्स यानी 1 2, यहाँ पे जो है आपका 2/5 लाई कर रहा है। ठीक है, अब देखो 1/4 है, 1 को डिवाइड देंगे 4 से तो पॉइंट देंगे तो 4 2 जा 8 होगा, 0.2 समथिंग आएगा, आगे डिवीजन और दोगे तो। ठीक है, तो हमको तो ये पता करना था कि 1 से छोटा है या बड़ा, तो ये 1 से छोटा है तो यानी 0 और 1 के बीच में आएगा, और 0 से बड़ा है, लेकिन नेगेटिव अगर आएगा तो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ 4 ब्लॉक्स तो 3 लाइंस खींचे, 4 ब्लॉक्स बन गया, 1 2 3 4, यहाँ 1 ब्लॉक के ही है तो यहाँ पे 1/4 लाई करेगा। ठीक है, I hope you are liking all these series of video. If you do like, please share with your friends, subscribe the channel and keep watching.